हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A topic conservation of energy for simple harmonic motion। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट एवरी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी सिस्टम की हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी ड्राइव करने से पहले हम इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल कैसे फाइंड करें? पोटेंशियल होती है एवरेज वर्क डन, जो एवरेज वर्क आपने किया वो पोटेंशियल के बराबर है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। फ़र्ज़ करें ये बॉडी का मीन है, मैं बॉडी को मीन से ए पर ले गया थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो मैंने वर्क किया। वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चूँकि मैंने एवरेज वर्क मालूम करना है तो मुझे फोर्स भी एवरेज चाहिए। एवरेज फोर्स क्या होती है कि जब आपने फोर्स ज़ीरो लगाई तो डिस्टेंस भी ज़ीरो तय हुआ। फोर्स आपने बढ़ाकर एफ़ लगाई तो डिस्टेंस भी एक्स तय हुआ। फोर्स ज़ीरो टू एफ़ चेंज हुई है, इसके लिए डिस्टेंस में क्या चेंज आई है? ज़ीरो टू एक्स। अब ज़ीरो टू एफ़ अगर आप एवरेज मालूम करें, इट इज़ मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई टू, इट इज़ हाफ एफ़। तो एवरेज फोर्स होती है हाफ एफ़ मल्टीप्लाई एक्स। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक एफ़ किसके बराबर होता है? के एक्स के बराबर मल्टीप्लाइड एक्स। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर ये पोटेंशियल एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। आप किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहेंगे तो इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। एक्स क्या है? इसमें डिस्प्लेसमेंट। चूँकि दो वैल्यूज़ मैंने बताई, दो पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, मीन और एक्सट्रीम। मीन पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, जबकि एक्सट्रीम पर क्या होता है? एम्पलीट्यूड। पोटेंशियल का डिपेंड एक्स पर है। जहाँ एक्स मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम, जहाँ एक्स मिनिमम वहाँ पोटेंशियल मिनिमम। तो पोटेंशियल एट मीन क्या होगा? ज़ीरो। और पोटेंशियल एट एक्सट्रीम क्या होगा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, इसको आप मैक्सिमम कहेंगे। और मैक्सिमम कहाँ पर होता है? एक्सट्रीम पर। जहाँ पर एक्स मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल भी मैक्सिमम। और मीन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? मिनिमम है, ज़ीरो है। अब काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं। हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के वेलोसिटी की इक्वेशन प्रूव की थी, एक्स नॉट अंडर रूट के बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट कर लें। जब वेलोसिटी पुट करेंगे तो हाफ एम एक्स नॉट अंडर रूट के बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर हो गया। हाफ एम मैंने सारी वेलोसिटी का स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर के बाद ये बनेगा हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर के बाई एम, ये अंडर रूट के बाहर आ गया, ये भी अंडर रूट के बाहर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई वो है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको मैं अल्फ़ा कहूँगा। पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक इंस्टेंटेनियस इसको मैंने बीटा कह दिया। अब यहाँ भी देखते हैं कि काइनेटिक मीन पर मैक्सिमम है या एक्सट्रीम पर। एट मीन एक्स इज़ ज़ीरो, तो काइनेटिक यहाँ मैक्सिमम होती है। एक्स को ज़ीरो पुट कर लें, ये फैक्टर ख़त्म हो गया। काइनेटिक मैक्सिमम हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ गई। जबकि एट एक्सट्रीम, जहाँ पर x बराबर एक्स नॉट होता है, वहाँ काइनेटिक की वैल्यू ज़ीरो आ गई। जब एक्स नॉट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो सबको ज़ीरो कर लेगा। वहाँ पर काइनेटिक क्या है? मिनिमम। तो इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ।
ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक। अब टोटल एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल को सम करना पड़ेगा। इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को सम करते हैं। जब सम करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। इट इज़ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी आ गई, सॉरी टोटल एनर्जी है। इसको मैं इक्वेशन 3 कहता हूँ। अब देखिएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, टोटल एनर्जी भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। गोया जो टोटल एनर्जी है मीन पर सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। ये मीन है, यहाँ पर काइनेटिक की वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल क्या है 0, जबकि एक्सट्रीम पर पोटेंशियल की वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, काइनेटिक की वैल्यू 0। टोटल जहाँ भी करेंगे दोनों का इसी के बराबर आएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, अलबत्ता ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। सो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मीन पर सारी की सारी काइनेटिक बन गई, एक्सट्रीम पर सारी की सारी पोटेंशियल बन गई। अगर दरमियान में कहीं आप मालूम करेंगे तो कुछ काइनेटिक होगी, कुछ पोटेंशियल होगी, बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। अगर इसको आप ग्राफिकली शो करना चाहें, ये फर्ज करें मीन है और ये एक्सट्रीम है दो, ये मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम लेवल एनर्जी का ये है। तो मीन पर एक्सट्रीम पर काइनेटिक 0 होती है, बढ़ती जाती है। मीन पर काइनेटिक की वैल्यू मैक्सिमम, फिर कम होकर मिनिमम। तो काइनेटिक का ग्राफ ऐसे आता है, मीन पर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। मीन पर काइनेटिक मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर मिनिमम। अगर पोटेंशियल मालूम करें तो वो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है और मीन पर मिनिमम होगी, फिर और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन गया। तो जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होती है वहाँ पोटेंशियल मिनिमम होती है। एक क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस पोटेंशियल एंड काइनेटिक आर हाफ ऑफ देयर मैक्सिमम वैल्यू। किस फासले पर काइनेटिक और पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होती हैं? ऑप्शन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2 या एक्स नॉट बाई 4 या एक्स नॉट बाई √2 या एक्स नॉट फासले पर। जहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल अपने मैक्सिमम का हाफ है। अब पोटेंशियल के लिए क्या इक्वेशन होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी होती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अगर मैं x की जगह एक्स नॉट बाई 2 पुट कर लूँ तो ये तो 1/4 हो जाएगी। अगर मैं ये वाला ऑप्शन पुट करूँ तो पोटेंशियल बराबर है हाफ के एक्स नॉट बाई √2 का स्क्वायर कर लिया, तो ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। गोया अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब होती है, एट दिस डिस्टेंस एक्स नॉट ओवर √2। ऐसे ही पोटेंशियल भी इसी फासले पर
अगर पोटेंशियल की इक्वेशन में इसमें अगर आप हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स की जगह आप एक्स नॉट ओवर अंडर रूट 2 पुट कर लें तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस ये बनेगा 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये अपने मैक्सिमम का यहाँ भी क्या बन गई? हाफ बन गई। तो ये वो डिस्टेंस है जहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ का हाफ होती हैं। इसी तरह अगर x0/4 पे पुट करें, सॉरी अगर x0/2 पे चेक करते हैं, इस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, x की जगह x0/2 पुट कर लें, हाफ के x0/2 का स्क्वायर, तो ये हाफ के x0 स्क्वायर का 1/4 हो गई। ठीक है, आधी नहीं बची, 1/4 है। अगर पोटेंशियल 1/4 है वहाँ पर, तो काइनेटिक कितनी होगी? काइनेटिक को 3/4 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम फिर 100 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 आंसर कब आ सकता है कि अगर पोटेंशियल जहाँ 1/4 है वहाँ काइनेटिक क्या होनी चाहिए? 3/4 होनी चाहिए। इस इक्वेशन में अगर आप x0/2 पुट करके देखें तो काइनेटिक क्या बनेगी? हाफ के x0 स्क्वायर 1 माइनस x0/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x0 स्क्वायर। हाफ के x0 स्क्वायर 1 माइनस 1/4 बच गया, x0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो हाफ के x0 स्क्वायर ये 3/4 बच जाएगा। गोया जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 25% है वहाँ काइनेटिक एनर्जी 75% होगी। टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है। जहाँ पोटेंशियल कम है काइनेटिक ज़्यादा होगी, जहाँ काइनेटिक कम है पोटेंशियल ज़्यादा होगी। थैंक यू।